बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड। जिस तरह से हमने एचसीएफ को डिस्कस किया था कि एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टर्स मेथड। इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड्स, प्राइम फैक्टर्स मेथड और डिवीजन मेथड। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मीन हम लोग टेबल भी ले सकते हैं कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स गिवन हो तो हमने उनका एलसीएम कैसे फाइंड करना है। मीन वो कौन सा नंबर होगा जिस पे जाके इन दोनों का टेबल पढ़ते पढ़ते उनका सेम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 क्लास की एक एग्जांपल ले ली है 4 क्लास की बुक से। फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 54 एंड 72। तो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें 3 नंबर्स गिवन हो प्राइम फैक्टर्स मेथड से उनका एलसीएम किस तरह लेना है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम लोगों ने एचसीएफ किया था प्राइम फैक्टर्स मेथड से, कि हम जिस तरह से हम लोगों ने मतलब एचसीएफ किया था प्राइम फैक्टर्स मेथड से कि 1 बाय 1 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें, 54 के कर लें, 72 के कर लें। सेम एज इट इज़ एचसीएफ की तरह ही एलसीएम फाइंड होगा कि यहाँ पे हम लोग रखेंगे ओनली प्राइम नंबर्स। मीन 30 को डिवाइड करें सिर्फ प्राइम नंबर्स पे। मीन 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप के वो नंबर्स जो 1 के अलावा और अपने आप के अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड ना हो। 2 का टेबल पढ़े 15 तक, 2 1 द 2 और यहाँ से 1 बच जाएगा, इधर कैरी किया 10 हो गया, 2 5 द 10। नेक्स्ट से 15 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पे इसे करके देखें 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। इसी तरह से 54 को फैक्टराइज कर लें, 2 2 द 4, ठीक है, 5 को डिवाइड करें 2 पे, 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14। नेक्स्ट 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 आर 3 एंड 72 को करेंगे 2 3 द 6, 2 6 आर 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तीनों के प्राइम फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। सिर्फ माइनर से डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड में। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। 30 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 5। 54 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 3 एंड 3। इसी तरह से 72 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब गाइस इसमें हमें चेक करना है कि वो नंबर्स जो तीनों में कॉमन हो। हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 है जो तीनों में कॉमन है। इसके अलावा हम देखें कि इनमें कॉमन एक 2 आ रहा है। इसी तरह से एक ये 3 कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये 3 कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन आता हो। तो एलसीएम हम लोग एचसीएफ में करते थे ओनली कॉमन फैक्टर्स। मीन अगर ई नंबर्स के एचसीएफ लेना पड़ जाता तो हम करते 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6 आ गया। बट एलसीएम में करते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, कि जो जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, ये 2 एक कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिख देंगे। ये 3 एक कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया। अब अनकॉमन, ये कॉमन के अलावा बाकी रिमेनिंग कौन कौन से बच गए हैं, एक 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 एंड 3। ओके गाइस, मैंने लिख तो दिए हैं। अब जो ये लिख के ये आपको एक पॉइंट इसमें समझाना है, इसमें मकसद है, बहुत सारी मतलब बहुत कम टीचर्स हैं जो आपको ये बात बताएंगे जो आज यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को, कि एचसीएफ में हम लोग देखते हैं वो चीज़ जो तीनों में कॉमन हो। ये हमने देख ली, यहाँ पे 2 और 3 हो गए। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये एक स्टेप किया था आप लोगों को समझाने के लिए कि एलसीएम में एक पॉइंट आपको ये भी नोट करना है, ये काम एचसीएफ में नहीं होता बट एलसीएम में ये काम चलता है कि जो चीज़ 2 में कॉमन आ रही हो वो भी कॉमन ही कंसीडर की जाती है। मीन जो चीज़ एक से ज़्यादा बार आ गई, 2 बार आ गई, उसे हम लोग एक बार ही कंसीडर करेंगे। ये 2 कॉमन में चला गया, ये 3 कॉमन में आ गया। अनकॉमन में हमारे पास है ये 5, 3, 2, 2 एंड दिस 3, 5, 3, ये वाला 3, ठीक है, 2 एंड 2। इन्हें आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 1080, इसका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है,
काइंडली कमेंट बॉक्स में से हमें ज़रूर बताइएगा।